जिले के सिंगौला क्षेत्र में बीते मंगलवार की रात मोटरसाइकिल सवार महेंद्र साहू की सड़क हादसे में मौत के बाद हुए चक्का जाम के बीच कानून व्यवस्था के लिए पहुंचे नायब तहसीलदार के साथ धक्का मुक्की का मामला सामने आया था। इसके बाद गुरुवार को कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा इस मामले में कार्यवाही को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर दुर्व्यवहार के लिए युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी को नामजद किया गया था। कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने अपने समर्थकों के साथ कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचकर दुर्व्यवहार के इस मामले में खेद व्यक्त किया है। वहीं मृतक के परिवार के लिए उचित सहायता राशि प्रदान करने की मांग की है। सड़क हादसे के बाद सिंगौला क्षेत्र में कानून व्यवस्था के लिए मौजूद नायब तहसीलदार के साथ आंदोलनकारी ग्रामीणों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। मौके पर मौजूद निखिल द्विवेदी और उनके कुछ अन्य समर्थक भी उग्र हो गए। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा कहा गया कि नायब तहसीलदार राकेश नागवंशी अपनी टीम के साथ मौके पर उपस्थित थे। इस बीच कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी एवं उनके समर्थकों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों के साथ न केवल तीखी बहस की गई बल्कि शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए नागवंशी के साथ अमर्यादित व्यवहार, धक्का मुक्की और अभद्रता की गई। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने पहुंचे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव निखिल द्विवेदी ने कहा कि मृतक महेंद्र साहू की 3 बेटियां हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी खिलाड़ी है। उन्होंने मांग की है कि मृत के परिजन को आर्थिक सहायता दिया जाए और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बेटी को रोजगार दिया जाए। आज कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन में आए थे कि जो उस दिन सिंगोला में जो घटना हुई, जो हमारे साथी जो महेंद्र साहू, उसमें गंभीर रूप से उनकी मौत हो गई है। उनके परिवार में 3 बच्चियां हैं और उन परिवार को जो सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता है, बड़ी से बड़ी सहायता वो दी जाए। साथ ही उनकी एक बच्ची जो नेशनल प्लेयर है तीरंदाजी की, उन्हें या तो रोजगार दिया जाए या उन्हें प्रोत्साहन किया जाए जिससे वो आगे बढ़ सके। कलेक्टर साहब ने इसे बहुत गंभीरता से लिया और कहा कि शासन स्तर पर इस बात को गंभीरता से ली जाएगी और जितना बड़ी सहायता होगी वो सहायता दिलाने का प्रयास कलेक्टर साहब ने कहा है कि कलेक्टर हम वो करेंगे। साथ ही कल तहसीलदार संघ में उस घटना के दौरान जो हाथापाई हमारे बीच धक्का मुक्की हो गई थी, उसमें ज्ञापन मिला था, उस विषय पे भी चर्चा हुई। आज नागवंशी साहब और हमारे बीच एक चर्चा हुई जिसमें मैंने बताया कि वो एक जनता का आंदोलन था, जन आंदोलन था, जिसमें जनता एग्रेशन था और वो उस बीच में वो हो गया, जिसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ। और आने वाले समय में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ही प्रदर्शन हो और प्रदर्शन के बीच जिस तरीके का कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए हम साथ में हैं और हमारी बात हो चुकी है। इस मामले में नायब तहसीलदार राकेश कुमार नागवंशी ने कहा कि कांग्रेस नेता निखिल द्विवेदी ने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। इसके लिए उन्होंने आज माफी मांगते हुए खेद व्यक्त कर दिया है। इस मामले में जिला संघ ने खेद व्यक्त करने को कहा था। खेद व्यक्त करने से समझौता हो गया है। आज क्या बात हुई आपको? इनसे बात हुई निखिल द्विवेदी जी से, पुलिस बोले इनकी ओर से बोलना था। जन आक्रोश भी था, उस आक्रोश को भी देखते एक आक्रोशित हो गया, जो कि एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के संपर्क से किए जाना एक कि बिना सोचे समझे वो था, सोच समझ कर नहीं किया गया, हो गया करके। तो इन मामलों को लेकर अभी हो गई है कि द्विवेदी जी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी कि पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई, इसके लिए खेद व्यक्त किए गए हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है और आगे साथ में काम, शासन प्रशासन तो साथ में काम करते हैं, एक समन्वय के साथ काम करें, मेरा भी यही आग्रह है। तो इन्हीं बात पर समाप्ति हुई है। समझौता हो गया था जो माने कि सब हुआ था। हाँ, तो उसमें आपसे समझौता कर लिया। हाँ, जिला संघ की ओर से भी, जो तहसीलदार संघ की ओर से भी था कि देखो जो आपने पद के गरिमा को ठेस पहुंचा है, उस पद की गरिमा के प्रति आप खेद व्यक्त करें करके। तो हो गई है इस चीज में बातचीत द्विवेदी जी से। और हमारे बीच ऐसा कोई न व्यक्तिगत दुश्मनी है, न व्यक्तिगत मनमुटाव है। यही हमारी मांग थी इनसे कि ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए था करके। शुभ नाम पद बता दीजिए। राकेश कुमार नागवंशी, नायब तहसीलदार, राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।